श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो दो महिलाओं ने आपके लिए तंत्र क्रिया करवाने के लिए ये कल फिर से गई, ठीक है। फिर से मतलब 2015 में एक बार आपके साथ ये सारी चीज़ें की गई और 15 साल पहले आपके लिए सारी चीज़ें की गई। देखिए दोनों ही ऊर्जा है, जिनके लिए भी जो है वो रख लीजिएगा। और बाबा जी की विशेष कृपा से ही ये मार्गदर्शन मुझे मिलता है, इसीलिए इसमें समय का कोई ये नहीं रहता। जब मुझे जैसे मार्गदर्शन मिलता है, आप सबको पता है इस चैनल में, तभी आपके लिए वीडियो आते हैं। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि डेली आएंगे कि कैसे, जैसे बाबा जी की कृपा, जैसे बाबा जी आपको मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं उस तरीके से आपको मार्गदर्शन मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली किसी ने रीडिंग करवाया और उन्होंने ये बताया कि बाबा जी से उन्होंने प्रार्थना की, तब उनको ये अनुभूति हुई कि उनको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए। और कहाँ लेना चाहिए, उनको बाबा जी की कृपा से ही जो है मार्गदर्शन मिले। तो अगर आप बाबा जी की पूर्ण शरण में हैं तो किसी प्रकार की भी काली क्रिया, किसी प्रकार की भी तांत्रिक क्रिया आपके लिए उतना प्रभाव नहीं करेगी। वो आपको परेशान जरूर कर सकती है, क्योंकि मैं जितने बार भी सफल करी हूँ 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आ रही है। ये लोग आपके साथ छल कर रहे हैं। अब यहाँ पर छल जो हो रहा है ना, वो आपके धन को लेकर हो रहा है, वो आपके प्रोग्रेस को लेकर हो रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके धन पर किसी की बुरी नज़र है, ठीक है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफ़ी सारे धन एकत्र हो रहे हैं जो पहले नहीं हो पा रहे थे, निगेटिव ऊर्जा की वजह से, निगेटिविटी की वजह से। अब आप अर्न भी कर रहे हैं, अच्छे से खर्च भी कर रहे हैं, और अर्निंग भी आपकी हो रही है और सेविंग भी आपकी हो रही है। यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो ये जो दो महिलाएं हैं, ठीक है, एक की उम्र ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, एक की उम्र कम है, लेकिन ये दोनों ही छली हैं, ठीक है। मतलब इनके ना बातों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये छल कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, ये आपस में बात कर रही थी कि इतना धन हर तरफ से कैसे आ रहा है इसके पास, ठीक है। और कैसे, हमने तो इसको ब्लॉक कर दिया था, हमने तो इसके चक्र को ब्लॉक करवा दिया था, फिर कैसे। ये या तो तांत्रिक को ये अपने एक महिला के घर में बुलाकर ये दूसरी महिला गई है, या ये दोनों मिलकर तांत्रिक के पास गए हैं और बहुत ही झूठ बोलकर ये जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा छल ये करते हैं और बहुत अलग ऊर्जा है आज की, ठीक है। आपके प्रोग्रेस को, आपके लाइफ में ना एस्ट्रल ट्रैवल अगर आप करते हैं, या आप आकाशिक फील्ड में भी ये आपको किसी प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं इस न्यू मून के आसपास, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके बैलेंस से ना इनका दिल दुखता है, ठीक है। आपको बैलेंस में देखकर आपके लाइफ में इन्होंने पर्सनल लाइफ में भी आपका दिल टूट जाए, ठीक है। ये मैं बिल्कुल ना, मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग आपस में बात करते हैं कि इसका दिल कब दुखेगा, इसके धन में जो है ये पॉवर्टी, ये नीडनेस में कब आएगी या कब आएगा, ठीक है। ये आपस में बात करते हैं और ये किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाते हैं जो दिल दुखा सकता है, जो कोई निगेटिव तंत्र क्रिया, जो कोई निगेटिव क्रिया करने वाला व्यक्ति है, वाला ही व्यक्ति है। ये कोई मेल है। मुझे 2 दिनों से स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि ये जो निगेटिव तंत्र करते हैं उसका नंबर 7 से 25, 26, 3, 12, 1, 2 ये नंबर उनका हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी आपके लाइफ में बैलेंस है। उसके लाइफ में ये ऐसा पूछ रहे हैं कि उसके लाइफ में इतना सब कुछ करने के बाद भी बैलेंस कैसे है, कैसे उसकी घर की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव है। ये तांत्रिक से ये पूछने गए थे कि कैसे अभी रिसेंटली आपकी सफलता के बारे में उनको पता चला। तो ये किसी भी प्रकार से ना आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि आपको 5D में, आपको ड्रीम के थ्रू, मेडिटेशन के समय, हीलिंग के समय, एस्ट्रल, ये आपको आपके पोर्टल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो, आपके लिए जो पोर्टल ओपन होगा आगे या फिर होता है, वहाँ पर ये घुसने की कोशिश करेंगे। पर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी इनको बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है, उठा के। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं तांत्रिक के पास, तुम काम के लायक नहीं हो, तुमने कोई भी काम नहीं किया है। इस तरीके की बातें किसी बहुत ही
क्रोध वाली महिला है, ये मेष राशि इनकी हो सकती है। और मुझे अग्नि तत्व फायर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, पृथ्वी तत्व भी है लेकिन अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसने बहुत रूड व्यवहार किया है इस तांत्रिक के साथ, और इसने कहा है कि पैसा ले रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इसके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है किसी प्रकार की, कोई भी। बल्कि ये जो महिला है ये कह रही है कि उन लोगों के लाइफ में सारी चीज़ें हो रही है। टावर, यहाँ पर जो भी टावर ये आपके लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, इनका कहना है कि वो चीज़ें इनके लाइफ में हो रही है, और यही बात कहने के लिए ये वहाँ तक गए थे या ये इनसे मिले हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी का अहंकार, देखिए यहाँ पर ना एक और भी ऊर्जा है, कोई आपकी कॉपी करता है, कोई मेल है मीडियम हाइट का, ठीक है, मेल है जो गॉगल्स, जो चश्मा लगाता है, जिसको कोई बीमारी है, ठीक है ना, वो बीमार है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको किसी प्रकार से कोई उसके बुरे कर्म का ही ये बुरा फल है, वो आपको ना कॉपी करता है और इन लोगों से आपके बारे में गॉसिप करता है, ठीक है। ये वो जिसके पास भी कभी आपकी बड़ाई नहीं करता, वो हमेशा आपकी बुराई करता है। ये कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास हो सकता है बहुत ज्ञानी आपको मानते हो, बहुत इंटेलिजेंट आपके सामने में बनते हो, या आपसे वैसे ही बातें करते हो, लेकिन ये सबसे बड़ा अगर छुपा हुआ शत्रु है, ठीक है। सबसे बड़ा ये हॉस्टिलिटी का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए कोई भी डोर बंद नहीं हुआ है, ये लोग आपको इल्यूजन में रख सकते हैं। अब यहाँ पर ना मुझे कुछ बताने के लिए कहा जा रहा है बाबा जी की कृपा से। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, आप पाठ नहीं कर सकते, आप जब करते हैं आपको डर लगता है, भय लगता है। वो क्यों लगता है? आपके किसी पास्ट लाइफ के किसी ट्रॉमा की वजह से, इस लाइफ के किसी ट्रॉमा की वजह से। और एक बात हमेशा याद रखिए, यदि तंत्र क्रिया हुआ है, यदि काली क्रिया हुआ है, तो आप या तो मेडिटेशन में बैठ नहीं पाएंगे, या तो आप मंत्र जाप करेंगे तो निगेटिव चीज़ें आपको फील होंगी। तो आपको क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। मुझे इतना आश्चर्य लगता है जब मैं पर्सनल रीडिंग में सुनती हूँ कि पॉजिटिविटी करने से, कभी भी आपको रेमेडी करने से, कभी भी आपको मंत्र जाप करने से, कभी भी आपको पूजा पाठ करने से कोई भी निगेटिविटी हार्म नहीं कर सकती। वो आपको भ्रमित करती है कि आप पूजा पाठ छोड़ दें, आप मंत्र जाप छोड़ दें, आप मेडिटेशन करना, हीलिंग करना छोड़ दें। बताइए, सूर्यदेव जी हमारे आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में भी हम आगे बढ़ते हैं सूर्यदेव जी की कृपा से। अबंडेंस भी हमें मिलता है। हम पूर्व की दिशा को भी मानते हैं कि पूर्व की तरफ मुख करके बहुत सारी चीज़ें। तो आप बताइए कि जब सूर्यदेव जी में आप जल अर्पण करेंगे, सूर्यदेव जी को आप प्रणाम करेंगे, तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। अगर आप जल अर्पण नहीं भी कर सकते तो आप प्रणाम करते हैं सुबह के समय में, मॉर्निंग के समय में, सूर्योदय के समय में, तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी। तो ना भ्रम से और भ्रांति से ना बाहर निकलिए, है ना। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए। आपका इंट्यूशन क्या कहता है? अगर किसी ने कहा कि ये ब्लैक नहीं है, ये वाइट है, तो आपने देखा कि वो ब्लैक है, तो क्या आप मान जाएंगे? है ना। थोड़ा सा धैर्य के साथ मेडिटेशन करके, मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके आप अपने इंट्यूशन को इंक्रीज कीजिए, अपने थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये सारी भ्रम वाली ऊर्जा आपके तरफ डाली जा रही है और ये इस लाइफ की नहीं है, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो पास्ट लाइफ से ही आपको रोकने के लिए, आपको स्पिरिचुअली रोकने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है। जहाँ पर इस लाइफ में आपके कुछ अपने जो निगेटिव थॉट में है उनका सहारा लिया जा रहा है, आपके पड़ोसी का सहारा, आपके दोस्तों का सहारा, तो उन सब से तो आप डिटैच हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है कि आप एक सोल हैं, है ना। और ये सोल जो है वो अपना कर्म करने आई है, अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस करने आई है, और आप अच्छे तरीके से करेंगे अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस बाबा जी की कृपा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो धन उन लोगों ने दिया है, वो धन वो बार बार ऐसा चीख रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हो रहा और होगा भी नहीं, चाहे कितना भी छल कर ले। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग ना ज़मीन लेने वाले हैं, ठीक है। ज़मीन मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है, प्लाट लेने वाले हैं, ठीक है। कोई प्लाट लेने वाले हैं, कोई कुछ आप
आप कुछ ना लेने वाले हैं, कुछ बड़ी चीज़ लेने वाले हैं, वहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको यहाँ पर भी भ्रम करेंगे कि नहीं ये लो वो लो, है ना। आप वहाँ पर जाइए, आपको क्या फील हो रहा है उस फीलिंग के अनुसार आप अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हुए जाइए, प्रोटेक्शन के साथ जाइए, और फिर वहाँ पर क्या फील हो रहा है वहाँ पर जाकर आप खुद महसूस कीजिए। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि हीलिंग मत लीजिए, हीलिंग सीखिए। उसके पीछे कारण यही है कि खुद महसूस करो ना। वो दूसरों की बातों में, मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर आपको लगता है, अगर मैं भी बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि कभी भी मैं नहीं बोलती, कभी भी मेरा चैनल मैंने नहीं कहा, कभी भी आप जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग रीडिंग करवाते हैं, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। हम कुछ नहीं करते, हम एक माध्यम है जो बाबा जी की कृपा से हम बहुत भाग्यशाली हैं, धन्य हैं कि बाबा जी ने हमें ये कार्य दिया है। तो कभी भी आप अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग कीजिए, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर भ्रम वाली ऊर्जा आ जाती है, जहाँ पर इल्यूजन आ जाता है ना, तो लोग आपको मीठी मीठी बातों में ऐसे आपको स्टक कर सकते हैं। यदि आपका थर्ड आई चक्रा हील्ड नहीं है तो इन सारी चीज़ों को समझिए, और इन सारी चीज़ों को समझकर अपने स्टकनेस से, स्वयं की सोच के स्टकनेस से बाहर निकलिए, क्योंकि यहीं से ही सारी चीज़ें प्रारंभ होती है। आप अपने अपनों की भलाई करना चाहते हैं, आप अपने अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई और आपको कंफ्यूज कर देता है कि आपके अपने ही आपके शत्रु, ऐसे कैसे हो सकता है ना। कुछ अपने जो सोल फैमिली मेंबर हैं वो तो शत्रु नहीं है, बाकी कार्मिक लोग तो कार्मिक लोगों से तो आप वैसे भी डिस्टेंस में हो जाते हैं एक समय के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, जो कुछ भी छुपी हुई चीज़ें हैं वो आपके सामने में रिवील हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपके सामने में आए, वो रिवील होगा। क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि इस तांत्रिक को इसके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। इस महिला को स्टक कर दिया गया है, जिसने आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, जिसने आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन तक क्रिएट करने की कोशिश की। ऐसी नार्सिसिस्ट फीमेल को आपके लाइफ से पूरी तरीके से डिस्टेंस कर दिया गया है। अगर ये आपके आसपास है भी तो भी आप इससे डिटैच हो जाएंगे। आपके लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। ये रोकना चाहती थी आपके प्रोग्रेस को, पर शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा से आप ब्लैक एंड वाइट को पहचान पा रहे हैं, और आपके लाइफ में एक ऐसी शुरुआत यहाँ पर हो रही है जहाँ पर कोई भी आपको देखेगा वो अबंडेंस में ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, किसी ने आपको, आपके पर्सन को, आपके सोल फैमिली मेंबर को भ्रम में रखने की कोशिश की, उनको लाठी पड़ना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। कोई रिकवरी कर रहा है, इनमें से कुछ लोगों को लाठी पड़ चुका है और इनमें से कुछ लोग बेड रेस्ट में है या रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। और सबसे अलग बात यह है कि अब आप समझ गए हैं कि आपको कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना करना है, कितना नहीं करना है। आपको समझ में आ जाता है कि अगर एक व्यक्ति की मदद आपको करनी है तो परमात्मा जी आपको रास्ता दिखा देते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मैं जो चीज़ें प्रार्थना कर रही हूँ वो सिर्फ इस व्यक्ति के लिए है, इसके आसपास के लोगों से इसका कोई भी संबंध नहीं होगा। मैं जो प्रोटेक्शन भेज रही हूँ परमात्मा जी की कृपा से, है ना, हम परमात्मा जी की कृपा से जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शन भेज रहे हैं, वो हम नहीं भेज रहे हैं, परमात्मा जी भेज रहे हैं। तो वो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए हो जिस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति आपका भला चाहते हैं, जो व्यक्ति आपके सोल फैमिली मेंबर है, जिसका प्रयोग ये लोग आपका दिल दुखाने के लिए हमेशा करते रहते हैं। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है। आपके धैर्य का फल आपको मिल रहा है तो इनका धैर्य जवाब दे रहा है, ठीक है। आपके धैर्य का फल इनको मिल रहा है तो इनको धैर्य नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, कोई ऐसा छली व्यक्ति, हॉस्टिलिटी का कार्ड आ ही गया, जो आपका हिडन एनिमी है। ये व्यक्ति 26 मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो 26 से इसका कोई ना कोई संबंध है। भले ही ये व्यक्ति छुपा हुआ है, ठीक है, मतलब ये ना कोई चीज़ को छुपाते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। आपके सामने कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और ये आपके कम्युनिटी से है। या तो ये आपको फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ आपको देखते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, ये आपको लगातार देखते हैं, वॉच करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ही इसके बुरे कर्म बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गए हैं। इसके पास लाइफ के भी कुछ बुरे कर्म हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप एक्शन ना ले। 17 एंजल नंबर 777 17 आपको नजर आ सकता है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आपके लाइट से भी इन लोगों को जेलसी है। आपके चक्रा पूरी तरीके से बैलेंस है, ये बताया जा रहा है उनको कि आपका चक्रा पूरी तरीके से बैलेंस है। आपका दिल भी दुखाया गया, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक किया गया, आपका सैक्रल चक्रा, मणिपुर चक्रा और सबसे थर्ड आई चक्रा फिर भी हील्ड कैसे हो गया, ये सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और हम आगे जब मुझे मैसेज मिलेगा कि तांत्रिक ने क्या कहा, वो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा है। आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो, उन्होंने आपके सारे जितने बार भी आपके चक्रा पर प्रोजेक्शन होता है उतने बार आपके असेंडेंट मास्टर्स उन चक्रा को हील्ड करते हैं। जब आप सोते हैं, जब आप रेस्ट में जाते हैं, चाहे आप दोपहर में रेस्ट करें 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, चाहे आप रात में, तो हीलिंग आपकी होती है। जैसे ही ये लोग आपके तरफ ये चीज़ें करते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि आज मैं कुछ और सोच रही हूँ, 2 दिन बाद में कुछ और, तो ये चीज़ें ना हील्ड होते जाती है। ठीक है, आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट होने से ये दोनों महिलाएं बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा भ्रमित है, क्योंकि अब इनकी जो निगेटिव ऊर्जा है, अब इनका जो मैनिपुलेशन है वो आपके तरफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये सोचकर सर पकड़ के बैठे हैं कि अब ये सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ आएंगी। और एक महिला जो है ना, उनके घर में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे तूफान आया हुआ है। ठीक है, देखिए डेविल का कार्ड रिवर्स में, ये लोग आपके तरफ जिस बाधा को, जिस प्रेत बाधा को ये लोग आपके लिए भेज रहे थे, ठीक है, वही प्रेत बाधा इनके तरफ बैकफायर हो गया है। तो इसलिए ये महिलाएं जो है सर पकड़ के बैठी हुई हैं। 15 मैंने कहा था, 15, और यहाँ पर भी वही है। तो 14 या 15 साल पहले से ये सारी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर आपको ना निगेटिव अटैचमेंट में, और आपके बारे में ना बहुत गॉसिप किया जाता है कि आप बहुत लोगों से बातें करते हैं या करते थे, या बहुत सारी चीज़ें मैं इन फीमेल के मुंह से यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें इनके खुद के लव्स वन करते हैं, इनके खुद के आसपास के लोग करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रिवील हो रही है। जिसने आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाया, उसके घर में ही किसी का डाइवोर्स हो रहा है, किसी का अलगाव हो रहा है। बहुत अलग ऊर्जा है ये। ठीक है, और ये डेविल की ऊर्जा जो आपकी तरफ भेजी गई है वो बैकफायर हो गया है उन्हीं के तरफ। यही कारण है कि जो आपको स्टक कर रहे हैं वो खुद ही स्टक हो गए, इसलिए सर पकड़ के बैठे हुए हैं। अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत। ठीक है, आपके लिए सन की ऊर्जा है। आपके साथ कहीं ना जैसे इन लोगों ने एक अन्याय किया था आपके साथ, आपके बारे में इतना झूठ बोलना, इतना छल करना, इतना कपट करना, इतना द्वेष करना कि तंत्र क्रिया तक करवाना, काली क्रिया तक करवाना, ये सारी चीज़ों का, इन सारे कर्म का फल इनको मिल रहा है। ग्रोथ माइंडसेट, आपके थर्ड आई चक्र को हील्ड कर दिया गया है। लेकिन अब आप ना पीछे ना सोचते हुए आगे के बारे में सोचिए। ठीक है, ग्रोथ के बारे में सोचिए। रीड हनुमान जी चालीसा डेली, आपको डेली श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करने यहाँ पर कहा जा रहा है। स्वयं बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। कमिटमेंट, ठीक है, आपके लाइफ में जब संघर्ष रहता है, जब आप दुखी रहते हैं, जब आपके लाइफ में कोई नहीं रहता, तब आप बाबा जी की शरण में जाते हैं ना, तो ये याद रखिए कि जब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाए, जब आपके लाइफ में सारे लोग आ जाएं, आपके सोल फैमिली मेंबर, कुछ सुधर के आ जाएं, कुछ नए लोग आ जाएं, कुछ सोल फैमिली मेंबर आ जाए, तो भी याद रखिए, कमिटमेंट को याद रखिए कि आपने परमात्मा जी से, आपने, आपकी सोल ने क्या कमिटमेंट किया है। आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में तब भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस बात को कभी भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। यहाँ पर मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा भी यहाँ पर बताई जा रही। ठीक है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर है।
श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है। अगर आपकी सेहत में अभी भी किसी प्रकार से आपको लगता है कि रिकवरी में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आपने सब कुछ करवा लिया है, तो आप जैसे मैंने कहा था आप जल की रेमेडी ज़रूर कीजिए, है ना। जल भर के रखिए कांच के गिलास में, और जो भी दवा आप लेते हैं दवा लेते हैं तो आप उसके साथ लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी उस जल को आप पी सकते हैं, है ना। और वो श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण शरण में भी आप रख सकते हैं। मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो बाबा जी की कृपा हमेशा सदा आपके साथ बनी हुई है, ठीक है। ये अद्भुत ऊर्जा है, बाबा जी की कृपा सदा आपके साथ बनी हुई है। बहुत पीड़ा आपने सहन किया है क्योंकि आप एक चूजन वन है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है और जीवन के बुरे अध्याय को आप समझ पा रहे हैं, ऐसे कार्मिक लोगों को आप समझ पा रहे हैं, ऐसे निगेटिव लोगों से आपको दूर क्यों किया गया, ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको दूर क्यों किया गया, ये आप समझ पा रहे हैं। सेल्फ केयर कीजिए, जो मैंने वाटर का बताया है रेमेडी, वो ज़रूर कीजिए। वाटर चार्ज करके पीजिए। अगर आपने रेकी हीलिंग सीखा है ना, तो वाटर चार्ज करना आपको आता होगा, तो आप वाटर चार्ज करके पीजिए। अभी भोजन पानी दोनों ही आप चार्ज करके पीजिए। अगर आपने रेकी हीलिंग सीखा है सेकेंड लेवल तक, अगर नहीं सीखा है तो तुरंत सीखिए आप, ठीक है। आप सीखिए और जो कुछ भी खिलाया पिलाया गया हो ड्रीम के थ्रू, जैसे भी, वो सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी अगर आप पूरी तरीके से बाबा जी के शरण में रहते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूर्ण शरण में रहते हैं। क्योंकि हम सबको पता है सभी देवी देवता एक ही हैं, है ना, दैवी एक रूपता। तो आप परमात्मा जी के शरण में अगर रहते हैं और वाटर और भोजन चार्ज करके अगर आप लेते हैं, तो सारी जो टॉक्सिफिकेशन है वो दूर हो जाएगी। जो कुछ भी खिलाया पिलाया वो धीरे धीरे हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहा है 26 भी अगस्त के मंथ में जो कुछ भी निगेटिविटी है वो हील स्वयं गणपति जी महाराज जी यहाँ पर आपके लिए कर रहे हैं। शिव परिवार जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जो भी गलतियाँ आपसे जाने अनजाने हो गई हैं, या आपके पर्सन से या आपके सोल फैमिली मेंबर से, वो सारी गलतियाँ जो है ना सुधरने वाली है। वो सारी मिस्टेक्स जो है ना वो हील्ड होने वाले हैं। सारे जो मिस्टेक्स हैं वो सुधरने वाले हैं। जो गलतियां हैं उसे स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा से यहाँ पर सुधारा जा रहा है। चाहे किसी प्रकार का ईगो रहा हो, चाहे किसी प्रकार का क्रोध रहा हो, वो सारी चीज़ों को अब आप छोड़ रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।